अरे भाई कुणाल, तेरी खुराना कंपनी वालों से बात हुई बिजनेस के बारे में? ओ शिट शिट शिट। ओ शिट का क्या मतलब है? मतलब तेरी बात नहीं हुई? अरे यार, मैं भूल गया। इतने काम होते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता है। बहुत सी चीजें तो मैं भूल ही जाता हूँ। अरे भाई, मेरी मान तो तू अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रख ले। हाँ भाई, मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे अब एक असिस्टेंट की जरूरत है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन ऋषभ भाई, सुंदर सी लड़की रखियो यार, ताकि हमारी भी थोड़ी बातचीत बन जाए। समझ रहा है ना तू भाई? अरे हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। तेरी ये आदत नहीं जाएगी। ऋषभ एक समझदार किस्म का लड़का था। वहीं उसका दोस्त आरव चंचल और मजाकिया किस्म का था। न्यूज़पेपर सुनीता के पास पहुंचता है। सुनीता काफी पढ़ी लिखी थी। वह सभी गुणों से भरी हुई थी और वह ये जॉब भी डिजर्व करती थी। लेकिन इतने गुण होने के बाद भी उसे उसके रंग की वजह से कभी कहीं इम्पोर्टेंस नहीं मिली। माँ, ये देखो, न्यूज़पेपर में असिस्टेंट की जॉब की वैकेंसी निकली है। अरे बेटी, तो किस बात की देरी है? तू अप्लाई कर दे। लेकिन माँ, वहाँ तो सब सुंदर और गोरी लड़कियां आएंगी। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अरे बेटी, तू ये मत सोच कि तेरा रंग काला है तो तुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। अरे बेटी, तू ये मत सोच कि तेरा रंग काला है तो तू सिलेक्ट नहीं होगी। बेटी, हर कोई रंग नहीं देखता। आज के समय में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो रंग नहीं सिर्फ काबिलियत देखते हैं। तू चिंता ना कर और जा, देखियो तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अरे तू सारे गुणों से भरी है, ये नौकरी तो तू डिजर्व करती ही है। अगले दिन सुनीता तैयार होकर ऋषभ के ऑफिस पहुंचती है और वहां देखती है कि पहले से ही 5-6 लड़कियां इंटरव्यू के लिए खड़ी होती हैं। वह बहुत ही सुंदर और गोरी होती हैं। सुनीता समझ जाती है कि उसकी नौकरी तो आज लगने से रही, लेकिन वह अपनी माँ की बातों को याद करती है और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू को खत्म करती है। ऋषभ भी सुनीता के स्किल और बातचीत से बहुत इम्प्रेस होता है और उसने सुनीता को ये नौकरी दे दी। अरे भाई, ये कौन थी? ऐसा लग रहा है नाले में से नहा कर आई है। अरे भाई, वो मेरी असिस्टेंट है। अरे भाई, ये क्या बोल रहा है यार तू? तुझे इतनी बड़ी दुनिया में ये लड़की मिली थी? अरे यार, कोई सुंदर सी लड़की रख लेता। चुप कर, मैंने उसे ये जॉब रंग रूप देख के नहीं, उसकी काबिलियत देख कर दिया है। माँ, मुझे आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बतानी है। हाँ बेटी, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई, कल से मुझे ज्वाइन करना है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है अब हमारे दुख भरे दिन दूर हो रहे हैं। बेटी, तेरी जॉब लग गई। और वह मोहन जी का बेटा? कौन? दिनेश? हाँ बेटी, वही तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। पर वो बस। वो क्या माँ? वो उसने दहेज में कार मांगी है। पर कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। मैं घर और गहने बेच दूंगी, पर तेरी शादी एक अच्छे और बड़े घर में हो जाएगी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? तू खुश तो है ना बेटी? सुनीता कुछ न कह सकी। वह जानती थी कि उसकी शादी कितने मुश्किल से हो रही है। वह चुपचाप वहां से रोती रोती चली जाती है। अगले दिन से सुनीता ने ऋषभ का सारा काम संभाल लिया। ऋषभ की सारी मीटिंग, टाइम टेबल सब फिक्स किया। ऋषभ भी उसके काम से बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद ही सुनीता ने उसका अकाउंट संभालना भी शुरू कर दिया। अब ऋषभ सुनीता से हर चीज में सलाह मशवरा जरूर करता था। ऐसे ही समय बीतता रहा और सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद, सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सर, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? वो कैसे? सर, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रही हो? वो मेरा दोस्त आरव है। वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पता था सर कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, पर आपके अकाउंट से बहुत से पैसे निकले हैं। आपके दोस्त आरव ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने आपके बैंक से बहुत पैसे निकाले हैं और इस कंपनी का भी बहुत सा सामान वे अपने कंपनी में लगाते हैं। सर, मुझे पता है कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आई हूँ। मैंने आपको एक मेल किया है, आप एक बार चेक करिए।
ऋषभ मेल चेक करने लगता है, जब तक वहां आरव बंदूक लेकर पहुंच जाता है। इस लड़की ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। अच्छा खासा मेरा बिजनेस चल रहा था, लेकिन इस लड़की ने सारा काम खराब कर दिया मेरा। ये क्या कर रहा है तू? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आरव गोली चला देता है और ऋषभ को बचाने के चक्कर में गोली सुनीता को लग जाती है। ये क्या? ये तुमने क्या किया सुनीता? मेरी जान बचाने के चक्कर में तुमने खुद गोली खा ली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऋषभ सुनीता को लेकर अस्पताल पहुंचता है। वहां सुनीता का होने वाला मंगेतर और उसकी माँ भी पहुंचती है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर साहब? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, वो तो ठीक है, लेकिन दुख की ये बात है कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर सुनीता के माँ के पैरों से जमीन घिसक जाती है। देखिए, अब सुनीता तो माँ नहीं बन सकती, तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। सुनीता की माँ को एक और झटका लगता है और वह चक्कर खाकर गिरने लगती है। जब ही ऋषभ उसे संभाल लेता है। सुनीता को जब ये बात पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब भी वहां ऋषभ आता है। कोई बात नहीं सुनीता, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के जमाने में तुम्हारी जैसी लड़की मिलना सौभाग्य की बात है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुनीता की माँ ये बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक समझदार और नेक दिल का दामाद मिला था। कहानी दो सहेलियों की है, प्रिया और आंचल की। प्रिया, जिसके पापा खेती बाड़ी करके घर चलाते थे, वे ज्यादा अमीर नहीं थे। वहीं आंचल के पिता की कंपनी थी और वे काफी अमीर भी थी। दोनों सहेलियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है। वहीं उसकी आंचल के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों हमेशा साथ में खाना खाती थी। प्रिया, आज तुम खाने में क्या लाई हो? वही हमेशा की तरह आलू की सब्जी ही है। अरे वाह, लाओ तुम मुझे अपना टिफिन दे दो, मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है। अरे लेकिन आंचल, ये सूखी सब्जी तुम कैसे खाओगी? क्या तुम टिफिन नहीं लेकर आई? अरे मैं खा लूंगी, और हाँ, मेरा टिफिन तुम खा लेना। अरे तुम तो पनीर के पराठे लेकर आई हो। हाँ, तुम मेरा टिफिन खा लो, मैंने तो परसों ये भी पनीर के पराठे खाए हैं। आंचल हमेशा अपना टिफिन प्रिया को दे देती थी, ताकि उसे भी अच्छा खाना खाने का मौका मिल सके। एक दिन कॉलेज में, आंचल यार, कल मैं नहीं आ पाऊंगी कॉलेज। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरे चाचा की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं और पापा गांव जा रहे हैं। अच्छा, फिर कब तक आएगी तू? 2-3 दिन में तो आ ही जाएगी ना? अरे हाँ, 2-3 दिन कहाँ, कल शाम तक ही आ जाऊंगी मैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, शाम को तेरे घर आऊंगी, दोनों साथ में चाउमीन खाने चलेंगे, थोड़ी बातें बातें भी हो जाएगी। वैसे भी तू कल चली ही जाएगी। ठीक है, पर थोड़ी जल्दी आइयो। आंचल को पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर इसके बाद भी आंचल के अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था। यही बात आंचल की प्रिया को बहुत अच्छी लगती थी। आंचल पढ़ाई में थोड़ी वीक थी और प्रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए प्रिया परीक्षाओं के समय आंचल की मदद कर दिया करती थी। शाम को आंचल प्रिया के घर पहुंचती है। प्रिया, ओ प्रिया, कहाँ है? बाहर आना। अरे आंचल बेटी, कैसी हो तुम? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, चाचा जी की तबीयत कैसी है अब? अरे बेटा, वैसे ही है, दवाइयाँ चल रही हैं, देखो क्या होता है। भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या ही कर सकता है भला। जी अंकल जी। वो प्रिया कहाँ है? हाँ, आ गई मैं। पापा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ अभी। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना थोड़ा। आंचल अपनी कार में प्रिया को बैठाकर बाजार पहुँचती है। दोनों वहाँ चाउमीन खाते हैं, फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं, जिस वजह से प्रिया को घर पहुँचने में देरी हो जाती है। प्रिया, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? पैसे वाले लोग पहले हमारा भला करके और फिर बाद में अपनी औकात दिखा देते हैं। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आंचल बहुत ही अच्छी है। तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? तू उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर देती है, इसलिए वह तेरे साथ है। जिस दिन उसका मतलब निकल जाएगा, वह तुझे पूछेगी भी नहीं। इधर दिनेश प्रिया को समझा रहा होता है, उधर आंचल के पापा रामचंद्र गुस्से से लाल हुए आंचल का इंतजार कर रहे होते हैं। कहाँ गई थी तुम? पापा, वो मैं यहीं पास के मार्केट में गई थी चाउमीन खाने। अरे, तो मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? तुम बोल देती, मैं घर पर ही मंगवा देता। अरे नहीं पापा, मैं प्रिया के साथ गई थी, वो कल गाँव जा रही है ना, तो इसलिए हम दोनों साथ में चले गए।
अरे आंचल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू इन गरीबों के साथ मत रहा कर, तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। प्लीज पापा, आप प्रिया के लिए ऐसी बातें मत किया करो। वो दोस्त है मेरी, और दोस्त में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। आंचल, तुम एक बात गांठ बांध लो, अमीरों का कोई गरीब दोस्त नहीं होता। गरीब अमीर से बस मतलब के लिए दोस्ती करता है। देख लेना, एक दिन जरूर आएगा जब वह तुमसे पैसे मांगेगी। नहीं पापा, प्रिया ऐसी नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। आंचल गुस्से में वहां से चली जाती है और रामचंद्र भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। इन्हें बातें करते हुए प्रिया सुन लेती है। आंचल प्रिया के घर अपना बैग भूल जाती है। वही लौटाने वह उसके घर आई होती है, लेकिन रामचंद्र और आंचल की बातें सुनकर वह वहीं से उदास होकर घर की तरफ चली जाती है। इस बारे में प्रिया और आंचल के बीच में कभी कोई बात नहीं होती। ऐसे ही कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। आंचल प्रिया को पूरे कॉलेज में ढूंढती रही, लेकिन वह वहां नहीं मिली, क्योंकि वह अपने पापा को अस्पताल लेकर आई हुई होती है। डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। हाँ, हम इन्हें बचा तो लेंगे, लेकिन इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। तुम जल्दी से 2 लाख का इंतजाम करवा दो। प्रिया सोचने लगती है कि इतना सारा पैसा वह कहाँ से लाएगी। वह कुछ रिश्तेदारों के पास जाती है, लेकिन सबने हाथ खड़ा कर दिए। फिर उसे आंचल का ख्याल आता है और वह उसके घर पहुँचती है, लेकिन उसकी मुलाकात उसके पापा से हो जाती है। प्रिया, तुम यहाँ? जी अंकल। वो आंचल कहाँ है? आंचल नहीं है, वह अपने मामा के यहाँ चली गई है और वो आगे की पढ़ाई वहीं से करेगी। प्रिया आगे कुछ नहीं बोलती और वह वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रिया के पापा की तबीयत ठीक हो जाती है और प्रिया सोच लेती है कि वह कुछ बनकर दिखाएगी। कुछ सालों बाद पढ़ाई लिखाई कर कर प्रिया एसडीएम बन जाती है। मैम, आज मेरी शादी की सालगिरह है। आज मेरी पत्नी ने आपको खाने पे बुलाया है, प्लीज आप मेरे साथ चले। प्रिया तैयार हो जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसके घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात आंचल से हो जाती है। आंचल को देखकर वह हैरान हो जाती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। आंचल भी प्रिया को देख के बहुत मायूस हो जाती है। कुछ दिन बाद आंचल के पति की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचती है। प्रिया को भी इस बारे में पता चलता है और वह भी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे पति को बचा लो। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तुम वही हो क्या जो कुछ सालों पहले एक आदमी को बचाने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं वही हूँ। वह दरअसल मेरी सहेली के पिताजी थे। हाँ, बाद में वो लड़की अपने घर गिरवी करके आई थी कुछ पैसे लेकर, पर तुमने पैसे देकर उसका घर बचा लिया। इतने में पीछे से प्रिया सारी बातें सुन लेती है और आंचल को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होता है और वे फिर दोनों दोस्त बन जाती हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।